हेलो फ्रेंड्स, आज है 25 जनवरी और आज की क्लास में हम पढ़ेंगे लास्ट वन वीक के जितने भी सिलेक्टेड और इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के जो क्वेश्चन बनते हैं उनको आज की क्लास में आपके लिए लेकर आया हूँ। ये क्लास आपके एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो आप इस क्लास को एंड तक जरूर देखें। हम यहाँ पर वीकली रिवीजन कर रहे हैं, तो यहाँ पर आपको वन लाइनर के तौर पर क्वेश्चन आंसर रहेंगे। तो फ्रेंड्स, आप इस क्लास को पूरा एंड तक जरूर देखें। यह क्लास आपके एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी हेल्पफुल रहने वाली है। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। कौन सा देश 75वें स्वतंत्रता दिवस पर जवाहरलाल नेहरू के चित्र वाला डाक टिकट जारी करेगा? तो ये कौन सा देश करेगा? श्रीलंका अपने 75वें स्वतंत्रता दिवस पर पंडित जवाहरलाल नेहरू के चित्र वाला डाक टिकट जारी करेगा। तो आप सभी को पता है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू हमारे देश के प्रथम प्राइम मिनिस्टर थे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 75वां सेना दिवस समारोह कहाँ पर आयोजित किया गया है? तो ये कहाँ पर आयोजित किया गया है? बेंगलुरु में। बेंगलुरु में आयोजित किया गया है और एक कहाँ पर पड़ता है? कर्नाटक में। और कितनी तारीख को किया गया था? 15 जनवरी को। ऐसा पहली बार हो रहा है कि जब सेना दिवस दिल्ली से बाहर आयोजित किया जा रहा है। ये इतिहास में पहली बार है। जब 1949 से लेकर आज तक 74 हो चुके हैं, लेकिन 75वां सेना दिवस कहाँ पर मनाया गया है? बेंगलुरु में। और बेंगलुरु कहाँ पड़ता है? कर्नाटक में। और कितनी तारीख को मनाया जाता है सेना दिवस? ये मनाया जाता है 15 जनवरी को। तो आपको एक आंसर कमेंट करके बताना है फ्रेंड्स। वर्तमान में हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कौन है? इसको आपको कमेंट करके बताना है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति अब्दुल फतेह अली भारत स्वतंत्रता दिवस परेड में मुख्य अतिथि होंगे? तो ये कौन से देश के होंगे? मिस्र। अभी 26 जनवरी आने वाली है, तो भारत का जो अपने गणतंत्र दिवस मनाया जाता है हर साल 26 जनवरी को, उस टाइम पे हमारे जो परेड होगी उसके मुख्य अतिथि कौन होंगे? मिस्र के। कौन है? राष्ट्रपति अब्दुल फतेह अली, ये यहाँ के मुख्य अतिथि होंगे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 16 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया गया है? तो हाल ही में 16 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया गया है? राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस के रूप में 16 जनवरी को मनाया गया है। हाल ही में किस राज्य का कोल्लम भारत का स्वतंत्र संविधान साक्षर जिला बना है? तो आपको बताएं, कोल्लम एक भारत का ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जो संविधान साक्षर बना है। ये कौन से स्टेट में पड़ता है? तो ये पड़ता है केरल में। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने किस देश को 12,500 पेंटाबैलेंट टीके दान किए जाने की घोषणा की है? तो ये किस देश को की है? क्यूबा को। कितने टीके दान करेगा? 12,500 पेंटाबैलेंट। और पेंटाबैलेंट का मतलब क्या होता है कि पेंटाबैलेंट टीका बच्चों को 5 प्रकार की जानलेवा बीमारियों से बचाता है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जल्लीकट्टू 2023 समारोह कहाँ पर प्रारंभ हुआ है? तो जल्लीकट्टू कहाँ पर प्रारंभ हुआ है? तो 2023 में यह हुआ है तमिलनाडु में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अमेरिकी नगर परिषद किसकी? अमेरिकी नगर परिषद की सदस्य बनने वाली पहली अश्वेत समलैंगिक महिला। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, यहाँ पे एग्जाम में पूछा जा सकता है। पहली कौन है? अश्वेत समलैंगिक महिला। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन है? जनानी रामचंद्रन। ये कहाँ पर? अमेरिका नगर परिषद की सदस्य बनने वाली पहली अश्वेत समलैंगिक महिला है। और कौन है? जनानी रामचंद्र। हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्कूल ऑफ एमिनेशन परियोजना की शुरुआत की है? तो कौन सी सरकार ने की? पंजाब सरकार ने हाल ही में स्कूल ऑफ एमिनेशन परियोजना की शुरुआत की है। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने हाल ही में 13वीं अंतर्राष्ट्रीय नवीनीकरण ऊर्जा एजेंसी की अध्यक्षता ग्रहण की है? तो ये कौन देश ने ग्रहण की है? अपने देश भारत ने। किसकी? कौन? तो भारत ने हाल ही में 13वीं अंतर्राष्ट्रीय नवीनीकरण ऊर्जा एजेंसी की अध्यक्षता ग्रहण की है। अगला क्वेश्चन है, किसने हाल ही में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार प्रदान किए? तो ये किसने किए? हमारे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार प्रदान किए हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री कौन है? नवीन पटनायक ने अंतर्राष्ट्रीय शिल्प शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया है? तो ये कहाँ के हैं? उड़ीसा के। आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि उड़ीसा के कौन है मुख्यमंत्री? नवीन पटनायक ने क्या अंतर्राष्ट्रीय शिल्प शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया है? और ये कहाँ पर किया गया है? उड़ीसा में। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में हिपकिंस, कौन? हिपकिंस किस देश के नए प्रधानमंत्री बनेंगे? तो ये किस देश के बनेंगे? न्यूजीलैंड के। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 8वां भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव कौन सा नंबर का है? 8वां नंबर का है। अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का आयोजन कहाँ पर किया जाएगा? तो ये किया जाएगा मध्य प्रदेश भोपाल में। तो 8वां भारत, कहाँ की बात हो रही है? इंडिया की। 8वां भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का आयोजन कहाँ पर किया जाएगा? एमपी मध्य प्रदेश भोपाल में किया जाएगा। हाल ही में अंधता नियंत्रण किसका? हाल ही में अंधता नियंत्रण ब्लाइंडनेस कंट्रोल के लिए पॉलिसी लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? अपने भारत देश की बात हो रही है।
तो ब्लाइंडनेस कंट्रोल की पॉलिसी लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो ये हमारा है राजस्थान। हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने, आपको ये भी याद रखना कि हमारे रक्षा मंत्री कौन है? राजनाथ सिंह ने कहाँ शौर्य स्थल का उद्घाटन किया है? ये किया है देहरादून में। कहाँ पर किया है? देहरादून चिड़बाग में। देहरादून में एक स्थान है चिड़बाग में, वहां पर हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शौर्य स्थल का उद्घाटन किया है। अगला क्वेश्चन है, किस बैंक ने, आपको बैंक का नाम बताना है, किस बैंक ने हाल ही में वेयर हाउसिंग एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी के साथ समझौता करके समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? वेयर हाउसिंग एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी के साथ में समझौता किस बैंक ने किया है? एसबीआई बैंक ने, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने। अगला प्रश्न है, संयुक्त अभ्यास कौन सा है? संयुक्त अभ्यास यानी कि युद्ध अभ्यास है वरुण, हाल ही में भारत और किस देश के बीच में शुरू हुआ है? तो ये किसके बीच में हुआ है? भारत और फ्रांस के बीच में हाल ही में वरुण संयुक्त युद्ध अभ्यास स्टार्ट हुआ है। अगला क्वेश्चन है, किसने हाल ही में 14वीं बार स्पेनिश सुपर कप जीता है? तो ये किसने जीता है? बार्सिलोना ने। बार्सिलोना ने 14वीं बार स्पेनिश सुपर कप जीता है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय मौसम विज्ञान विभाग इंडियन मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट का 14वां स्थापना दिवस कब मनाया गया है? तो ये मनाया है 15 जनवरी को, और 15 जनवरी को ही सेना दिवस भी मनाया गया है। और ये पहला इतिहास में पहली बार हुआ है जो कहाँ पर मनाया गया है? दिल्ली से बाहर मनाया गया है। कहाँ पर? बेंगलुरु कर्नाटक में मनाया गया। अगला प्रश्न 21, हाल ही में बिहू या भोगाली बिहू त्योहार कहाँ पर मनाया गया है? तो ये मनाया गया है असम में। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला 3x प्लेटफॉर्म कौन सा? भारत का पहला 3x प्लेटफॉर्म विंड टर्बाइन कौन सा है? एक विंड एनर्जी से चलने वाला टर्बाइन है, किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो ये किस में किया जाएगा? कर्नाटक में। ये विंड एनर्जी से चलने वाला टर्बाइन है और इसका नाम क्या है? पहला 3x प्लेटफॉर्म विंड टर्बाइन। ये कहाँ पर इंस्टॉल किया गया है? कर्नाटक में। हाल ही में किस राज्य का कोल्लम भारत का पहला संविधान साक्षर जिला बना है? तो ये पड़ता है केरल का कोल्लम जिला है जो भारत का पहला संविधान साक्षर जिला बना है। हाल ही में माघी मेला उत्सव कहाँ आयोजित किया जा रहा है? तो ये किया जा रहा है पंजाब में। हाल ही में माघी मेला उत्सव का आयोजन किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में, कौन सा उद्यान है? कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में हाल ही में दुर्लभ नारंगी रंग का चमगादड़ मिला है। तो ये कहाँ पर है? छत्तीसगढ़ में। तो कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान कौन से स्टेट में पड़ता है? छत्तीसगढ़ में। यहाँ पर क्या मिला है? एक चमगादड़ मिला है, और कौन सा है? दुर्लभ नारंगी रंग का एक चमगादड़ मिला है। तो आपको ये याद, एग्जाम में क्वेश्चन चर्चा में रहा है तो इसलिए क्वेश्चन पूछा जाता है, कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान कौन से स्टेट में पड़ता है? तो ये पड़ता है छत्तीसगढ़ में। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में एप्पल कंपनी को पीछे छोड़कर, ये आईफोन बनाती है एप्पल कंपनी को पीछे छोड़कर विश्व का सबसे बड़ा मूल्यवान ब्रांड कौन बना है? तो ये बना है अमेजन कंपनी। कौन सी कंपनी बनी? अमेजन कंपनी एप्पल को भी पीछे छोड़कर विश्व का सबसे मूल्यवान ब्रांड बना है। अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया, हाल ही में भारत का पहला 3x प्लेटफॉर्म विंड टर्बाइन जनरेटर किस राज्य में स्थापित किया है? तो ये यहाँ पर किया गया कर्नाटक में। हाल ही में राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल एनडीआरएफ क्या है? राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल एनडीआरएफ नेशनल डिजास्टर रेस्पॉन्स फोर्स ने कब अपना स्थापना दिवस मनाया है? तो ये मनाया है 19 जनवरी को। एनडीआरएफ का फुल फॉर्म होता है नेशनल डिजास्टर रेस्पॉन्स फोर्स। क्या होता है? राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल, यानी एनडीआरएफ ने अपना स्थापना दिवस कब मनाया है? तो ये मनाया है 19 जनवरी को। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य की पुलिस ने हाल ही में साइबर कांग्रेस पहल की शुरुआत की है? ये कौन सी सरकार ने की है? कौन सी स्टेट की पुलिस ने की है? तेलंगाना पुलिस ने। तेलंगाना पुलिस ने हाल ही में साइबर कांग्रेस पहल की शुरुआत की है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने हाल ही में राज्य को देश का पहला हरित राज्य बनाने का लक्ष्य 2025 तक रखा है? तो किसने रखा है? हिमाचल प्रदेश ने। आपके लिए एक क्वेश्चन है, आपको कमेंट करके बताना है कि हिमाचल प्रदेश के वर्तमान में सीएम कौन है। तो फ्रेंड्स आपको जरूर बताना है ताकि आपकी नॉलेज इंक्रीज हो सके। और ये भारत का हरित राज्य बनाने के लक्ष्य कब तक रखा गया है? 2025 तक। और कौन से स्टेट ने रखा है? हिमाचल प्रदेश। आपको इसका कमेंट करके बताना है कि यहाँ के सीएम कौन है हिमाचल प्रदेश के। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अंडमान निकोबार द्वीप समूह के, किसमें? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में बहुत सारे द्वीप समूह है, तो वहाँ पे कितने द्वीपों का नाम बदलकर जो परमवीर चक्र विजेता हैं उनके नाम पर किया गया है? तो कितने द्वीपों को किया गया है? 21 द्वीपों का।
हाल ही में कहाँ पर देश में सबसे गहरा 108.59 फीट गहराई पर स्थित मेट्रो स्टेशन बनेगा? तो ये कहाँ बनेगा? पुणे, महाराष्ट्र में बनेगा। ये देश का सबसे गहरा स्टेशन बनने जा रहा है। और ये कौन सा स्टेशन है? ये है मेट्रो स्टेशन। इसकी गहराई कितनी होगी? 108.59 फीट इसकी गहराई होगी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में पद्मश्री विजेता प्रभाबेन चंद्र साय, आपको याद रखना है ये क्या उन्हें पद्मश्री विजेता हैं, उनका निधन हो चुका है। इनका ये किससे संबंधित है? तो ये क्या है? एक सामाजिक कार्यकर्ता है। कहाँ के? अंडमान निकोबार द्वीप समूह। यानी कि आपको बताने की अभी पद्मश्री विजेता है प्रभाबेन चंद्र साय का निधन हो चुका है। और इसका किससे संबंध है? ये कौन है? सामाजिक कार्यकर्ता है। हाल ही में भारत, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और किस देश के बीच पहला संयुक्त अभ्यास है साइक्लोन 1, और ये कहाँ पर होगा? राजस्थान के जैसलमेर जिले में आयोजित किया जा रहा है। ये किसके साथ हो रहा है? तो ये हो रहा है मिस्र के साथ में। हाल ही में राजस्थान के जैसलमेर जिले में भारत और मिस्र के साथ में पहला संयुक्त सैन्य अभ्यास साइक्लोन 1, कौन सा है? साइक्लोन 1। आपको युद्ध अभ्यास का भी नाम रखना है और इसकी लोकेशन भी याद रखनी है। जैसलमेर में हुआ है, राजस्थान में। और कौन कौन से देश के मध्य हुआ है? ये भारत और मिस्र के मध्य में। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। किसने हाल ही में मलेशिया ओपन 2023 पुरुष एकल खिताब जीता है? हाल ही में किसने मलेशिया ओपन 2023 पुरुष एकल खिताब जीता है? तो ये जीता है एक्टर एक्सेलसेन ने। किसने जीता है? एक्टर एक्सेलसेन ने। सॉरी, एक्टर नहीं, विक्टर। कौन है? विक्टर एक्सेलसेन ने मलेशिया ओपन 2023 में पुरुष एकल खिताब का जीता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में विश्व आर्थिक मंच, क्या है? हाल ही में विश्व आर्थिक मंच 2023 शिखर सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया जा रहा है? तो ये किया जाए दावोस, स्विट्जरलैंड में। और कौन सा है विश्व आर्थिक मंच? कौन सा है? 2023 का शिखर सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया जाएगा? ये किया जाएगा दावोस में। दावोस कहाँ पड़ता है? स्विट्जरलैंड में। अगला क्वेश्चन है, हाल ही की IXFM की रिपोर्ट के अनुसार भारत में 1% अमीरों के पास देश की कुल कितनी संपत्ति है? कितने प्रतिशत संपत्ति है? 40%। यानी कितना गड़बड़ है? मानी 1% लोगों के पास में तुम्हारे पूरे देश की 40% संपत्ति है, जबकि 99% लोगों के पास में सिर्फ कितनी संपत्ति है? 60% संपत्ति है। मतलब कितना वेरिएशन देखने को मिल रहा है यहाँ पर। हाल ही में G20 के तहत, किसके तहत? G20 के तहत थिंक20 की बैठक का आयोजन कहाँ प्रारंभ हुई है? तो ये की है मध्य प्रदेश भोपाल में। यानी कि G20 के तहत एक थिंक20 की बैठक कहाँ पर? इसके तर्ज पर ही G20 के तहत थिंक20 की बैठक का प्रारंभ कहाँ हुई है? ये की हुई है मध्य प्रदेश भोपाल में। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में संयुक्त सैन्य अभ्यास कौन सा है? वरुण। क्या नाम है? वरुण अभ्यास भारत और किस देश के मध्य में प्रारंभ हुआ है? तो ये हुआ है फ्रांस के मध्य में। वरुण युद्ध अभ्यास भारत और फ्रांस के मध्य में हुआ। आपसे पूछा जा सकता है, हाल ही में भारत और फ्रांस के बीच में कौन सा युद्ध अभ्यास हुआ है? वरुण युद्ध अभ्यास। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में, किसमें? हाल ही में वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में दोहरा शतक, कौन सा शतक लगाया है? दोहरा शतक लगाने वाले सबसे युवा बल्लेबाज कौन बने हैं? तो ये बने शुभमन गिल। और ये कहाँ के? अपने प्यारे इंडिया के, यानी कि ये भारत के हैं। वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में क्या किया है इन्होंने? दोहरा शतक लगाया है और ये सबसे युवा बल्लेबाज बन चुके हैं। और ये कहाँ के हैं? भारत के हैं। उनका नाम क्या है? शुभमन गिल इनका नाम है। अगला क्वेश्चन है, हाल में भारतीय नौसेना ने कहाँ पर एमपैक्स 2023 मेगा युद्ध अभ्यास आयोजित किया है? ये कहाँ पर किया है? आंध्र प्रदेश में। कौन सी सेना ने किया है? भारतीय नौसेना ने एमपैक्स 2023 मेगा युद्ध अभ्यास का आयोजन कहाँ पर किया है? आंध्र प्रदेश में। अगला क्वेश्चन है, किसने हाल ही में गणतंत्र दिवस से पहले ऑप्स अलर्ट अभ्यास शुरू किया है? तो यह किसने किया है? BSF ने, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ने गणतंत्र दिवस की परेड से पहले ऑपरेशन यानी ऑप्स अलर्ट युद्ध अभ्यास शुरू किया। अगला प्रश्न 43, हाल ही में यूनेस्को किस देश की लड़कियों को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस समर्पित करेगा? तो ये कौन सा देश है? अफगानिस्तान की लड़कियों को यूनेस्को किसके रूप में अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में समर्पित करेगा? यूनेस्को की फुल फॉर्म होती है यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश के कौन है क्रिकेटर हैं, बल्लेबाज हैं? आसमीन अमला ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास ले लिया, यानी क्रिकेट से पूरी तरह संन्यास ले लिया है। तो ये किस देश के खिलाड़ी हैं? तो ये हैं दक्षिण अफ्रीका के। क्या नाम है उनका? आसमी अमला। क्या नाम है? आसिम अमला। हाल फिलहाल में इन्होंने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास ले लिया। और ये किस देश के हैं? ये हैं दक्षिण अफ्रीका के। हाल ही में किस बैंक ने फिक्स्ड डिपॉजिट के तौर पर
यानी कि फिक्स डिपॉजिट के एवज में, यानी कि एवज का मतलब होता है बदले में, क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है। तो ये कौन से बैंक ने लॉन्च किया है? पंजाब नेशनल बैंक ने, यानी कि पंजाब नेशनल बैंक ने यानी फिक्स डिपॉजिट के बदले में हमें क्या देगा? क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला ऑनलाइन गेमिंग सेंटर क्या है? भारत का पहला ऑनलाइन गेमिंग सेंटर ऑफ एक्सीलेंस किस राज्य में यानी किस प्रदेश में स्थापित किया जाएगा? तो ये कहाँ पर किया जाएगा? मेघालय में। आपको एक यहाँ पर आंसर बताना है कि जो हमारे इंडिया में पूर्वी स्टेट हैं, उनको 7 स्टेट हैं, उनको किस नाम से जाना जाता है? 7 सिस्टर के नाम से जाना जाता है। लेकिन आपको ये बताना है कि मेघालय उन 7 सिस्टर जो स्टेट हैं उनमें शामिल है या नहीं, यानी कि यस और नो में आपको इसका आंसर बताना है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने प्रतिष्ठित गोल्डन पीकॉक CSR अवार्ड जीता है? तो ये किसने जीता है? जिंदल स्टील ने, ये स्टील बनाने की कंपनी है, उसने क्या कौन सा अवार्ड जीता है? प्रतिष्ठित गोल्डन पीकॉक CSR अवार्ड जीता है। अगला क्वेश्चन है 48, हाल ही में विश्व बैंक ने किस देश को दक्षिण एशिया की सबसे कमजोर अर्थव्यवस्था घोषित किया है? तो आप सभी को पता है कि कौन सा देश है वो? पाकिस्तान, जिसकी विश्व बैंक ने घोषित कर दिया कि दक्षिण, तो ये कहीं एशिया महाद्वीप के दक्षिण में पड़ते हैं। इंडिया है, पाकिस्तान है, और भी बहुत सारे भूटान वगैरह हमारे पड़ोसी देश हैं। तो ये किस में पड़ते हैं? दक्षिणी एशिया महाद्वीप में। कब कौन सी डायरेक्शन में पड़ते हैं? दक्षिण डायरेक्शन में। तो ये विश्व बैंक ने जो दक्षिण में, एशिया दक्षिण में का हिस्सा ही है पाकिस्तान, तो इसको सबसे कमजोर अर्थव्यवस्था घोषित किया है। हाल ही में भारत और कौन सा देश मैत्री पाइपलाइन, कौन सी पाइपलाइन है? मैत्री पाइपलाइन के नाम से डीजल की आपूर्ति करेगा। तो कौन कौन से देश हैं? भारत और बांग्लादेश मैत्री पाइपलाइन से डीजल की आपूर्ति करेंगे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के मिशन सेंटेलिया ने मिरर टाइपिंग यानी कि उल्टा टाइपिंग करके 81 किताबें बनाकर गिनीज बुक में अपना नाम दर्ज कराया है? गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराया है। तो ये कहाँ के हैं? इटली के हैं। इन्होंने 81 किताबें उल्टा टाइप करके गिनीज बुक में अपना नाम दर्ज कराया। हाल ही में भारत का पहला जलमार्ग और सूचना हाल ही में भारत का पहला रसद जलमार्ग और संचार स्कूल कहाँ पर लॉन्च किया है? ये किया है त्रिपुरा में। तो भारत का पहला रसद जलमार्ग और संचार स्कूल कहाँ पर लॉन्च किया है? तो ये किया है त्रिपुरा में। अगला क्वेश्चन है, और इस सेशन का हमारा लास्ट और अंतिम क्वेश्चन है 52, हाल ही में किस राज्य सरकार ने छात्राओं को 60 दिन का मातृत्व अवकाश देने की अनुमति दी है? तो ये किसने दी है? केरल ने। इंडिया का सबसे ज़्यादा लिंगानुपात कौन सा स्टेट रखता है? केरल रखता है। साक्षरता भी यहाँ सबसे ज़्यादा है, पुरुष हो चाहे महिला हो, दोनों की साक्षरता यहाँ पर सबसे ज़्यादा है, और यहाँ पर भी लिंगानुपात भी केरल में सबसे ज़्यादा होता है। तो केरल सरकार ने छात्रों को 60 दिन का मातृत्व अवकाश देने की अनुमति प्रदान की है। तो फ्रेंड्स, इस सेशन को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। यदि फ्रेंड्स आपको वीडियो अच्छा लगा, हमारी क्लास कंटेंट अच्छा पसंद आया हो, तो वीडियो को लाइक करें। इस प्रकार हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू, धन्यवाद।